Today we are going to learn about population interaction. तो population interaction टू मेन टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं. एक होता है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, मतलब अलग अलग स्पेसिस के अंदर, मतलब डिफरेंट स्पेसिस के अंदर जब हमारा इंट्रैक्शन होता है तो उसको इंटर बोलते हैं. चाहे वो टू अलग अलग स्पेसिस हो, मतलब इंटर मतलब इन बिटवीन स्पेसिस, इन बिटवीन स्पेसिस. इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्पेसिस, मतलब एक ही स्पेसिस के इंडिविजुअल्स के बीच में, विद इन स्पेसिस. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन. इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन. बट ये एक पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन है और इसके ये इंडिविजुअल्स हैं, और ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे से माइग्रेट कर जाते हैं. मान लो यहाँ पे है रिवर, ठीक है, ये दो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं और यहाँ से ये इंडिविजुअल यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है और इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन: न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड पैरासिटोडिज्म. तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, देन वी विल कम ऑन दिस टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेडेशन की बात करते हैं. ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, मतलब दो डिफरेंट स्पेसिस के बीच में होता है, डिफरेंट स्पेसिस के बीच में होता है और इन बिटवीन स्पेसिस होता है, जहाँ पे प्रेडेटर किल करता है और कंज्यूम करता है प्रे. अब ये प्रे होगा, ये एक अलग स्पेसिस से बिलोंग करता होगा और जो प्रेडेटर होगा वो स्पेसिस फर्स्ट का होगा. दिस इज इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन टू मेंटेन द प्रे स्पेसिस. फॉर प्लांट्स, हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स. हर्बीवोर्स क्या है? प्रीडेटर्स हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए अडेप्टेशंस है. अडेप्टेशंस क्या? एक तो वो क्यूटीन और सबरीन, जो उनकी हमारी एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से, थोन और स्पाइन फॉर्म करके लीव्स पे वो अपना प्रोडक्शन करते हैं. फिर जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिंथेसाइज करके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करके भी प्लांट अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. सम हैव थोन्स फॉर डिफेंस. सम प्लांट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, वो एक डिफेंसिव एजेंट है. निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्यूनिन हो गया, ठीक है. सिंसोना जो हमारी ट्री है वो क्यूनिन सिक्रेट करती है, जो मलेरिया में एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है. ये डिफेंसिव केमिकल्स हैं जो प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है. और ये हमारे जो प्रे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? पैरालाइज्ड कर देते हैं, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों ही हमारे नेगेटिव में आ जाते हैं, प्रेडेटर भी और हमारा प्रे भी. दोनों के बीच में जो यहाँ पे प्रेडेशन नेगेटिव दोनों में नहीं होता, सॉरी. जो हमारी प्रे स्पेसिस होगी वो बेनिफिट में आ जाएगी, पर जो प्रेडेटर होगी उसका नुकसान होगा, तो वो नेगेटिव में आ जाएगी. कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक. दो स्पेसिस के बीच में भी हो सकता है और विद इन स्पेसिस भी हो सकता है. विद इन स्पेसिस कैसे? मान लो ये जो पॉपुलेशन है और ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2, दोनों ही सेम जियोग्राफिकल लोकेशन पे है. ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, सिंगल जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है. अब यहाँ पे जो इनके जो फूड है, हैबिटेट है, जैसे अगर हम बात करें मार्सुपियल्स की बात करें हम, या प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें, तो दोनों का हैबिटेट सेम होता है, ठीक है. दोनों का हैबिटेट सेम होता है, दोनों की फीडिंग हैबिट से सेम होती हैं, बट वो स्पीसीज अलग अलग होती हैं. तो ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन सेम फूड के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है, और यहाँ पे वाटर के लिए, इन सब के लिए क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ कंपटीशन परफॉर्म करेंगी, हर चीज़ के लिए फाइट करेंगी. तो ये विद इन स्पीसीज भी हो सकता है. इस पॉपुलेशन की अंदर जो इंडिविजुअल है एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, या फिर इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के साथ compete कर सकते हैं. तो ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होगा या इंट्रा पॉपुलेशन भी होगा ये, और ये इंटर स्पेसिफिक भी होगा.
Competition occurs between closely related species for food and shelter. It occurs when the resources are limited. जब resources क्या होते हैं, scarce होते हैं या finite resources होते हैं, limited होते हैं. Go's principle of competitive exclusion state that two closely related species competing for the same resources वो independently exist नहीं कर सकती. एंड वो क्या करेंगी, इंडिपेंडेंटली का मतलब है दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होके वो एग्जिस्ट करें, नहीं, वो दूसरे को किल करेंगी अपने सर्वाइवल के लिए. तो वो क्या करती हैं, डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं. जो इन्फीरियर वन होंगे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, कंपटीशन के थ्रू किल कर दिए जाएंगे, और सुपीरियर वन सर्वाइव कर दिए जाएंगे अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अगर हम टेबल में देखें तो हमारा जो कंपिटिटिव इन्वेशन होता है, कंपटीशन जहाँ पे होता है वो दोनों स्पेसिस के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके भी इंडिविजुअल मरेंगे, इसके भी इंडिविजुअल मरेंगे, इसको भी नुकसान होगा और इसको भी नुकसान होगा, दोनों स्पेसिस का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इसलिए ये कंपटीशन नेगेटिव एस्पेक्ट में आ रहा है. सेकंड है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म इज अ इंटरेक्शन विद द वेयर वन स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीसीज. तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा किस तरह का वो है इंटरेक्शन है, ये हमारा इंटरस्पेसिफिकेशन वाला इंटरेक्शन है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पेसिस के बीच में होता है. इस रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है, मतलब उसको बेनिफिट मिलता है, न्यूट्रिशन को सक करता है, शेल्टर उसको मिलता है, वेरस अदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड. अगर हम यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट अगर हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात करें तो वो हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहता है और वो एनाफिलिस मॉस्किटोज के अंदर भी रहता है. ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करता है, एक में वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करता है और एक में अपनी वो मैच्योर स्टेज को कंप्लीट करता है. तो दोनों में उसको क्या मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है और फूड मतलब कि न्यूट्रिशन भी मिल रहा है. तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो उसके क्या हैं, मतलब जो जिनमें वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हार्म्ड हो रहे हैं, बट उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. पैरासाइट डेट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैरासाइट. जैसे अगर हम लाइस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा एक्टोपैरासाइट होता है. मैनी मैरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपोड्स. फिशेस का एग्जांपल है तो कोपोड्स के थ्रू एक्टोपैरासाइट की जाती है. ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स. ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड्स में देखने को मिलता है. एंड जहाँ पे अंडे दे देते हैं दूसरे के नेस्ट में, जैसे क्रो और हमारी कोयल के बीच में जो होता है वो लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम, और उनको वो इंक्यूबेट करने देते हैं. तो पैरासिटिज्म हमारा क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म इज एन इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट द अदर स्पीसीज. तो ये भी क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, पर कोई भी हार्म नहीं हो रही, पर कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा किसी को भी. जैसे ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एज एन एपीफाइट क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. तो ऑर्चिड एपीफाइट की फॉर्म में ग्रो करता है, किसके ऊपर, मैंगो ब्रांच के ऊपर. तो ना तो ऑर्चिड को इससे बेनिफिट हो रहा है, ना ही इसको हार्म कर रहा है, ना ही मैंगो को बेनिफिट हो रहा है, ना ही मैंगो हार्म हो रहा है ऑर्चिड की ग्रोथ की वजह से. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म. तो कॉमन सेलिज्म 0 रहेगा हमारा यहाँ पे. कई बार कॉमन सेलिज्म को हम पॉजिटिव 0 भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्चिड की बात करें तो ऑर्चिड की को तो एक शेल्टर मिल ही रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक शेल्टर मिल ही रहा है मैंगो ट्री के ऊपर, तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा. बट जो हमारा मैंगो है उसको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा, पर उसको हार्म भी नहीं हो रहा है. तो पॉजिटिव और न्यूट्रल. फिर आता है हमारा म्यूचुअल सेलिज्म में क्या होता है, इट इज़ एन इंट्रैक्शन वेयर बोथ द स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद विल बेनिफिट ईच अदर. म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है दोनों ही स्पीसीज को. ठीक है, मतलब इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है. जैसे लिचन की बात करें, माइकोराइजा की बात करें, तो लिचन में हमारी एल्गी और फंजाई होती है. एल्गी क्या करती है, फंगस को क्या देती है, फंगस एल्गी को क्या देती है, शेल्टर देती है. फंगस एल्गी को शेल्टर देती है और एल्गी फंगस को क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. माइकोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन फंगस
और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे जिम्नोस्पर्म्स के केस में कोलोइरोराइडा जो हमारी एनाबीना का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स के केस में होता है जहाँ पे फंगस हायर प्लांट्स के रूट्स में ग्रो करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एमेंसेलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप विद जहाँ पे एक स्पीसीज हार्म होती है और दूसरी इंटरेक्टिंग स्पीसीज ना तो हार्म होती है और ना ही बेनिफिट होती है। एक हार्म हो रही है और दूसरी हार्म भी नहीं हो रही और बेनिफिट भी नहीं हो रहा उसको। तो न्यूट्रलिज्म एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे दोनों स्पेसेस किसी को भी ना हार्म होता है ना बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। कॉमनसेलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरी को ना हार्म होता है ना बेनिफिट। कंपटीशन में दोनों हार्म होती है। एमेंसेलिज्म में एक हमारी हार्म होती है और दूसरी को ना बेनिफिट होता है ना यहाँ पे नुकसान होता है। प्रेडेशन में एक को बेनिफिट होता है, दूसरी को नुकसान। पैरासिटिज्म में भी एक को, और पैरासिटोइडिज्म में भी ऐसा ही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन।